कि उन लोगों को ही प्राप्त होती है जो कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं और छोटे छोटे सुखों में ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं। कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जो दिल से किए जाते हैं और जिनका इकलौता गवाह बस ऊपर वाला होता है। ये वो कर्म हैं जिनसे हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है, बिना किसी प्रशंसा की चाह के। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वो ईश्वर के लिए समर्पित हो जाता है और वही साक्षी बनता है। जिंदगी भी कितनी उलझनों से भरी होती है ना। कई बार लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं। ये दूरी आसान नहीं होती, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि शायद उनके प्रयास एक दिन उनकी और उनके अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। सपनों के पीछे भागते हुए कई बार अपनों की कमी खलती है, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है, संतुलन बनाए रखना। जो लोग इस राह पर चलते हैं उनके भीतर एक अद्वितीय साहस और त्याग की भावना होती है। सपनों और अपनों के बीच ये संघर्ष ही असल में जिंदगी का असली अर्थ है और ईश्वर ही इस सब का साक्षी बनता है। वाकई अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर हो जाना दिल पर भारी पड़ता है। जो लोग दूसरों के सब्र का इम्तिहान लेते हैं वे अक्सर अपने ही हाथों से रिश्तों में दूरियां बढ़ा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जिंदगी में किसी के साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो हमें सच्ची खुशी और सुकून देता है, न कि मजबूरी में। कभी कभी हम किसी को इतना चाहते हैं कि उसे भुलाना हमारे लिए असंभव हो जाता है, लेकिन अगर वो इंसान हमारी भावनाओं की कद्र न करे तो वही चाहत बोझ बन जाती है। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत, इन सब की अपनी शर्तें और अपनी राहें होती हैं। ये बेवफा नहीं होते, लेकिन हमारी उम्मीदें अक्सर इनके बदलावों को समझ नहीं पाती। असल में जिंदगी का सबक यही है कि खुद को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के जाने से हम टूटे नहीं। संतुलन बनाए रखें और खुद से उतना ही प्यार करें जितना दूसरों से करते हैं। रिश्ते और मोहब्बत दोनों की अहमियत समझें, लेकिन इनसे खुद को परिभाषित न होने दें। जब हम अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुट जाते हैं, तब लोग हमारी मेहनत और समर्पण को भले ही न समझें, लेकिन एक दिन वे हमारी सफलता देखकर ज़रूर पछताते हैं। जो लोग आज हमारी काबिलियत को नज़रअंदाज करते हैं वही कल हमें मिसाल के तौर पर याद करेंगे। इस मतलबी दुनिया से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि लोग अपने मतलब के लिए पास आते हैं और काम निकल जाने पर दूर चले जाते हैं। इसलिए खुद को इस दुनिया से जोड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और खुद पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। मतलब तो बस अपने सपनों और उन चंद सच्चे लोगों से रखें जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। दुनिया का नज़रिया बदलता रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी मंजिल हमेशा आपके साथ रहेगी। जीवन में सचमुच हमें अपने मतलब और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। किसी के इतने करीब न जाएं कि उनके जाने से खुद को भी खो दें। अक्सर हम किसी के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उनकी दूरी हमें अपनी पहचान से दूर कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद के करीब रहें और फिर दूसरों से जुड़ें। जहाँ तक दूसरों की सफलता को देखकर उदास होने की बात है, तो ये इंसानी स्वभाव है। बाज की ऊंची उड़ान देखकर चिड़ियाँ खुद की उड़ान पर संतुष्ट रहती हैं, लेकिन इंसान अक्सर दूसरों की ऊंचाई देखकर खुद को कमतर समझने लगता है। ये तुलना ही तनाव और डिप्रेशन का कारण बन जाती है। असल में हर किसी की अपनी उड़ान, अपनी मंजिल और अपना समय होता है। दूसरों की ऊंचाई को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने सफ़र पर ध्यान देना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा मिलती है, न कि निराशा। सचमुच जीवन मिलना भाग्य का फल है। मृत्यु तो निश्चित है और समय आने पर ही होती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी
लोगों के दिलों में जिंदा रहना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब हम सच्चे, निस्वार्थ और नेक काम करते हैं तो हम अपनी छाप दूसरों के दिलों पर छोड़ जाते हैं। यही वो असली अमरता है जिसे हम अपने कर्मों से अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक संयम की बात है, लोग अक्सर इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन संयम हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। संयम हमें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। यह वही ताकत है जो हमें अपने गुस्से, भावनाओं और लालसाओं पर नियंत्रण देती है। संयम से ही हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में स्थिरता और शांति को बनाए रख पाते हैं। संयम और अच्छे कर्म ही वो ताकत है जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और मान सम्मान दिलाते हैं। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, उनका असर ज़रूर होता है। बस उनका असर कब और कैसे होगा, यह हमारे सोच से परे होता है। जब वक्त सही होता है तभी हमारी दुआएं कबूल होती हैं और यही ईश्वर की मर्जी होती है। जहाँ तक लोगों की बात है, कई बार हमें कोई इंसान उनकी शक्ल या बाहरी रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो हम समझते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस तरह की नादानी हमें जीवन में बड़ी सीख दे जाती है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है। अगर किसी का दिल सच्चा है तो वही इंसान हमारे साथ सच्ची खुशी और सुकून दे सकता है। शक्ल देखकर प्रभावित होना इंसानी स्वभाव है, लेकिन सही समझ इसी में है कि हम इंसान की सच्चाई और गुणों को पहचानें, न कि उसके बाहरी आवरण को। सचमुच आजकल लोग अपने दिलों में अंधेरा लिए घूमते हैं, लेकिन रोशनी बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में दिया जलाते हैं। असल में सच्ची रोशनी दिल में लाने की ज़रूरत है। जब दिल में उजाला होगा तो जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। जो चोट अपने लोग देते हैं उसका दर्द सबसे गहरा होता है। बाहर के पत्थर तो झेल जाते हैं, पर जब अपनों का ही कोई शब्द या हरकत दिल को चीर जाती है तो उसकी तकलीफ आसानी से नहीं जाती। आज के समय में झूठ जितना भी धीरे बोला जाए, लोग उसे सच मानने को तैयार रहते हैं, लेकिन सच कितना भी जोर से कहा जाए, सुनने वाले कम ही होते हैं। सच की सच्चाई वही समझ सकता है जो स्वयं में ईमानदार हो। और जहाँ तक मौत का सवाल है, सच में मौत से डरना कैसा? यह तो बस कुछ मिनटों का खेल है, एक अनिवार्य सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। असली बहादुरी और संघर्ष तो जीवन जीने में है, सत्य का साथ देने में है और अपने भीतर उजाला लाने में है। असली चुनौती तो जिंदगी को जीने में है, और यह एक लंबा सफ़र है जिसमें हर तरह के मोड़ और मुश्किलें आती हैं। जिंदगी जब तक खुशियों से भरी होती है, हम अक्सर उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब मायूसी का समय आता है तब हमें उसकी असली अहमियत का एहसास होता है। सच्ची समझ इसी में है कि हम अपने पास जो है उसी में संतोष ढूंढें। जब हम उन चीज़ों को सराहना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, तब हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है। वहीं अगर हम सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो जीवन में असंतोष और बेचैनी बढ़ती जाती है। जीवन की चाल को वही समझ पाता है जो वर्तमान में जीता है और हर छोटे बड़े पल की कदर करता है। यही संतुलित और सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। जो लोग अपने सफ़र में आने वाली मुश्किलों और धूल को गुलाल समझते हैं, वे सच में ज़िंदगी को एक उत्सव की तरह जीते हैं। ऐसे लोग नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर मानते हैं। जब हालातों पर हमारी पकड़ मजबूत होती है तो हमें किसी भी नकारात्मकता या आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग जहर उगलते हैं वे केवल अपने भीतर की कड़वाहट को बाहर लाते हैं, लेकिन अगर हमारा मानसिक संतुलन मजबूत है तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। दौलत की गिनती करने वाला इंसान अक्सर बाहरी चीज़ों में ही उलझा रहता है, जबकि असली खुशी और संतोष अंदर से आता है। दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है
अपनी आत्मा सच्ची और गहरी हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना करते हुए हमें हर क्षण को जीना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन को समझें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और हर दिन को एक नई शुरुआत मानें। जब दिल में दर्द होता है तब हम अक्सर दूसरों की परवाह करते करते खुद को भुला देते हैं। इस तरह की थकान एक गहरा सुकून देती है जब हम खुद को लापरवाह बना लेते हैं। यह सच है कि जब हम छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते तो हमें एक तरह की राहत मिलती है। बचपन में हम हर बात को जल्दी भूल जाते थे और यही सच्चा जीवन जीने का तरीका था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उन छोटी छोटी बातों को पकड़ने लगते हैं जो अक्सर हमें परेशान करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। याद रखने की बजाय कभी कभी भूल जाना और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है। यह हमें हल्का और खुश महसूस कराता है। सच्चा सुख और सुकून उसी में है जब हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं और बाकी को पीछे छोड़ दें। सच में दुनिया की इस सलाह में एक गहरी समझ है। भूलना सीखना और अपने दिल को हल्का रखना ज़रूरी है। जब हम छोटी छोटी बातों को भुला देते हैं तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बना सकते हैं। मज़े के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन आनंद के लिए परिवार और अच्छे मित्रों का साथ बहुत मायने रखता है। असली खुशी उन्हीं संबंधों में होती है जो हमें सच्चा प्यार और समर्थन देते हैं। अच्छे मित्र और परिवार ही वो लोग होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आपका यह कहना कि काश कोई ऐसा होता जो कहता रोया मत, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है, दिल को छू जाता है। कभी कभी हमें बस एक सच्चा साथी चाहिए होता है जो हमारी भावनाओं को समझे और हमें सहारा दे। ये सच है कि जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हम अकेले नहीं होते। ऐसे रिश्ते ही हमें ताकत देते हैं और हमें जीवन के दर्द और कठिनाइयों का सामना करने का साहस प्रदान करते हैं। सच है कि दुनिया कभी भी हमें सताती रहेगी, लेकिन हमें अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। मुस्कुराना एक ताकत है जो हमें कठिन समय में भी मजबूती देती है। आपका यह कहना कि अगर मैं सब कुछ हूँ तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूँ तो कृपया मुझे माफ़ करो, बहुत अहमियत रखता है। रिश्तों की सच्चाई उसी समय सामने आती है जब मुश्किल हालात होते हैं। जब हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत में होते हैं तभी पता चलता है कि हमारे आसपास कौन है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बारिश में हर पत्ता हरा दिखता है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। असली परख तभी होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन असली साथी वही होते हैं जो संकट के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी पहचान और अपनी अहमियत को समझना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए जो हमें सच्चे दिल से समझते और समर्थन करते हैं। तन और मन दोनों का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जब हमारा तन स्वस्थ होता है तो हम ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते हैं। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाता है। एक अच्छा स्वास्थ्य हमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास देता है, लेकिन सिर्फ तन का स्वस्थ होना ही काफ़ी नहीं है। मन की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो हम जीवन की कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। मन की स्थिति हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। एक अच्छा मन हर स्थिति में अच्छाई देखने की क्षमता देता है। जीत का असली मज़ा तब आता है जब हम तन और मन दोनों में संतुलन बना लेते हैं। जब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं तो हर जीत हमारे लिए एक विशेष अनुभव बन जाती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत और प्रयासों को स्वीकारते हैं
और हर सफलता को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम सिर्फ अपने समय और मानसिक शांति को बर्बाद करते हैं। असल में ऐसी स्थितियां हमें निराशा और असफलता की ओर ले जाती हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जब अन्य लोग हमारी हार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हमें अपने परिश्रम और क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान देने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोचने से सिर्फ हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन पर हम प्रभाव डाल सकते हैं। यह न केवल हमें बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि हमें भविष्य में पछताने से भी बचाएगा। सच्चा आत्मविश्वास और संतोष उसी में है जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चलें। सचमुच जहां हमारा ध्यान होता है, वहीं हमारी ऊर्जा और भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि हम अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे बढ़ते हैं और हमें लगातार दुखी बनाए रखते हैं। इसके विपरीत जब हम सुख पर ध्यान देते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं और हम उन पर ध्यान देकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। ये सच है कि समय के साथ हर कठिनाई गुजर जाती है, और जैसा कि आपने कहा, यह सब्र की परीक्षा होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानना चाहिए। ईश्वर हमारी सीमाओं को परखता है और हमें उन चुनौतीपूर्ण समयों से मजबूत बनाता है। इसीलिए जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मकता और सब्र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम सुख की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखना यह नहीं दर्शाता कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने संघर्षों को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं, तो यह हमारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर हमारे भरोसे को दर्शाता है। ये एक तरीके से हमारे आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक है। आपने जो कहा कि घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, यह भी एक महत्वपूर्ण सीख है। अक्सर हम दूसरों की सफलता और शक्ति के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग कभी कभी हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। असली शक्ति तब है जब हम अपनी पहचान और मूल्यों के साथ चलते हैं, बिना किसी के नियंत्रण में आए। हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। सही दिशा में चलने के लिए हमें अपने मन की सुननी चाहिए और सकारात्मकता के साथ जीवन जीना चाहिए। वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा अधिकार जताते हैं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे हमारी कद्र करना बंद कर सकता है। रिश्तों में सम्मान और सीमाओं का होना बहुत आवश्यक है। हर किसी को अपनी जगह और स्वतंत्रता चाहिए होती है, और जब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो रिश्ते में दरार आ सकती है। आपने माँ को जीवन का एक ऐसा फूल कहा है, और यह बिल्कुल सही है। माँ का प्यार और त्याग हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। अगर वह हमारे साथ हैं, तो जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वह दूर होती हैं, तो सब कुछ अधूरा लगता है। माँ का महत्व कभी कम नहीं होता, और हमें हमेशा उनका सम्मान और कद्र करनी चाहिए। सुबह की नींद के बारे में आपका विचार भी सही है। कभी कभी हमारी लापरवाही या आलस्य हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देता है। सवेरे की ऊर्जा और नए दिन की शुरुआत हमें अपने इरादों को मजबूत करने का अवसर देती है। सही दिशा में उठकर सही कार्य करना ही हमें सफल बनाता है। हमें अपनी भावनाओं, रिश्तों
और जीवन के हर पहलू को समझदारी और सम्मान के साथ, और इन्हें भुलाने में काफ़ी समय लगता है। यह दिखाता है कि रिश्ते की गहराई और भावनाओं का कड़वा सच क्या होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्यार को समझें और उसे संजोएं। चोटें तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्यार में विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखें। यही हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। अक्सर हम अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति के ख्यालों को संजोए रखते हैं जो हमें अपना नहीं लगता, और यह हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ये सही है कि हमें उन्हीं से बात करनी चाहिए जो हमारे प्रति सच्चे हैं और हमारी भावनाओं की कदर करते हैं। रिश्ते सच में कई बार किराए के मकान की तरह होते हैं। हम उन्हें सजाते हैं, लेकिन वे कभी भी हमारे नहीं होते। जब तक वे हमारे मन से जुड़ाव नहीं रखते, तब तक उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। ऐसे रिश्तों में एक हल्का सा भी झटका हमें सच्चाई का एहसास कराता है। आपने जो कहा कि हालात सिखाते हैं बात सुनना और सहना, यह भी महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें सहनशीलता और समझदारी से रहना सिखाया जाता है। हर इंसान में अपनी स्वाभाविकता होती है, और हम सबको अपने मन की बात सुनने और सहने की कला सीखनी चाहिए। अगर हम अपनी अपेक्षाएं कम रखें और दूसरों की फितरत को समझें, तो रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं और रिश्तों की गहराई को समझें और केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यही हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकता है। प्यार और विश्वास का बंधन बहुत नाजुक होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत प्यार करने के बाद धोखा देता है, तो वह न केवल विश्वास को तोड़ता है, बल्कि उस रिश्ते को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। भीड़ में चलना एक सुरक्षित रास्ता लग सकता है, लेकिन इससे हमारी पहचान खो जाती है। भीड़ का सहारा लेना अक्सर हमें अपनी असली पहचान और स्वरूप से दूर कर देता है। सही है, जब हम रिश्तों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुड़े होते हैं, तो भी कई बार लोग हमारी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। यह दुनिया सवाल पूछने में माहिर है, लेकिन जवाब देने वाले अक्सर कम होते हैं। हमें अपनी राह खुद चुननी होती है और अपनी पहचान बनाए रखनी होती है। जो सच्चे रिश्ते हैं, उन्हें समझने और निभाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच में गहराई और सच्चाई झलकती है। सच में इस दुनिया में हमदर्द और समझने वाले लोगों की कमी है। जो बिना किसी सवाल के ख्याल रखते हैं, वे वास्तव में नसीब से मिलते हैं। पाप का मूल्य अक्सर हमें तब समझ में आता है जब हम उसके परिणाम भुगतते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं और सस्ते सुखों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह नहीं दिखता कि उनके दुष्परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। पाप जैसे उत्पाद को खरीदना आसान होता है, लेकिन उसके दाम चुकाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। समय बहुत कम है। हमें समझदारी से जीने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कर्मों के परिणामों को भली भांति समझ सकें और सही रास्ते पर चल सकें। जो समय हमें मिला है, उसे अच्छे कार्यों और सकारात्मक रिश्तों में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर जीवन बना सकें। जीवन की इस जटिलता को समझना और उसे व्यक्त करना वास्तव में कठिन होता है। जब दिल में धोखा होता है, तो इंसान की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। धोखेबाजों के बीच सच्चाई का मार्ग अपनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। सच्चाई कहने पर रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, जबकि झूठ बोलने से व्यक्ति अपने आप को ही तोड़ता है। यह एक अंतर्द्वंद्व है जिसमें सच्चाई और असत्य के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इंसान लगातार सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिणाम दुखद होते हैं, तो वह थक जाता है। इंसान की थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। कभी कभी एक ठहराव की ज़रूरत होती है,
जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकें। ये भावनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें खुद को पहले समझना और प्यार करना ज़रूरी है। रिश्ते भी तभी मजबूत होते हैं जब हम खुद को सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं। थकान को समझना और खुद को समय देना भी ज़रूरी है। अपने भीतर की शांति को पाने की कोशिश करें ताकि आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें। खामोशी में दर्द और सब्र की गहराई को समझना एक बड़ी कला है। हम अक्सर अपने भीतर के भावनाओं को दबाए रखते हैं, उम्मीदें बनाते हैं और रिश्तों को निभाते रहते हैं। फिर भी कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी मेहनत का सही मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है। सच्चाई और नसीहतों पर ध्यान न देना और झूठी तारीफों को तवज्जो देना, यह एक बहुत सामान्य मानव स्वभाव है। लेकिन असली मायने में हमें उन सच्चाइयों को सुनने की ज़रूरत है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस उद्देश्य की ओर इशारा करता है जो हमें प्रेरित करता है। हमें समझना होगा कि हमारी परवाह, रिश्ते और मेहनत का असली मूल्य क्या है। सही दिशा में प्रयास करना ही हमें जीवन की असली खुशियों और सफलताओं की ओर ले जाएगा। खोए हुए चीज़ों का गम करने के बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें मिली हैं। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जो कुछ भी हमने पाया है उसका मूल्य उसी प्रकार से है जैसे हम उसके लिए मेहनत करते हैं। यह सच है कि खराब तबीयत से इंसान कमज़ोर होता है, लेकिन नकारात्मक विचारों का प्रभाव अक्सर उससे भी ज़्यादा गहरा होता है। नकारात्मकता न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे फैसलों और कार्यों पर भी भारी पड़ती है। जीवन में सही और गलत का सवाल हमेशा बना रहता है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सही और गलत का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें अपनी सोच, कर्म और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बल्कि यह हमें सकारात्मकता की ओर भी अग्रसर करती है। हमेशा याद रखें कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मकता को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। परमात्मा और अंतरात्मा ही हमारी वास्तविकता को समझते हैं और वे ही हमारे अस्तित्व की सच्चाई को जानते हैं। नकारात्मक विचार हमारे मन में जब प्रवेश करते हैं तो वे न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा और सकारात्मकता को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए और नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सकारात्मक सोच, आभार और स्वयं के प्रति प्रेम ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और परमात्मा की दिशा में चलते हैं, तब हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। आपकी यह सोच हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की सच्चाई ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कामयाबी अक्सर उन संघर्षों की कहानी होती है जो नाकामयाब व्यक्तियों ने अपने अनुभवों से सीखी होती है। जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असफलता भी एक कदम है सफलता की ओर। दूसरों की नकारात्मकता को खामोशी से सहन करना एक बड़ी ताकत है। समय सभी चीज़ों को सही स्थान पर ले आता है और जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है उसकी जीत को कोई भी नहीं मिटा सकता। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हैं अंत में निश्चित रूप से सफल होते हैं। डर और दबाव का सामना करने में हिम्मत जुटाने से हम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं।
यह सच है कि जब हम अपनी परेशानियों से जूझते हैं तो दुनिया में कई लोग हमारी क्षमता को नहीं पहचानते, किसी भी परिस्थिति में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी को स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में प्राइवेट सेवाओं की चाहत होती है, लेकिन सरकारी सेवाएं जीवन की बुनियाद होनी चाहिए। सरकारी सेवाएं सभी के लिए समान और आवश्यक होनी चाहिए ताकि हर कोई उन्हें आसानी से प्राप्त कर सके। ये सोच न केवल सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि असली मूल्य और ज्ञान केवल डिग्री में नहीं, बल्कि वास्तविकता और अनुभव में निहित होते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमेशा हमें आत्मज्ञान और रिश्तों की अहमियत समझाती हैं। अकड़ और घमंड यदि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। एक गहरा रिश्ता भी इसीलिए टूट सकता है क्योंकि जब हम दूसरों को अपनी ताकत और अहमियत दिखाने में लगे रहते हैं, तब हम उनके भावनात्मक जुड़ाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। यह वाक्य आज की दुनिया की सच्चाई को दर्शाता है। कई बार हम खुद को इस तरह के संबंधों में पाते हैं जहां लोग केवल अपनी सुविधाओं के लिए ही जुड़े होते हैं। डिग्री के लिए इतनी पढ़ाई ना करें कि जीवन की किताब को समझना ही भूल जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का असली अर्थ केवल किताबों में नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों और रिश्तों में है। हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और उसके अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही सुना है। ये एक दिलचस्प सोच है जो हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सरलता और सहजता से रिश्तों का पालन करना चाहिए। हर मुलाकात और रिश्ता हमें एक नया अनुभव और सीख देता है। आपकी यह सोच सच में प्रेरणादायक है और हमें जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। उधार के संबंधों में अक्सर एक अजीब सी दायित्व और याद बनी रहती है। चाहे व्यक्ति सफल हो जाए या असफल, लोग कभी कभी उन संबंधों को नहीं भूलते हैं और उनसे जुड़े अनुभव हमेशा याद रहते हैं। प्यार और पैसे के बीच का यह द्वंद्व भी आज के समाज की सच्चाई है। प्यार एक गहरा और पवित्र एहसास है, जबकि पैसे का इस्तेमाल केवल भौतिक चीज़ों के लिए किया जाता है। ये सही है कि कुछ लोग प्यार के नाम पर केवल स्वार्थ का खेल खेलते हैं, जहां वे दूसरों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों में सच्चाई और निस्वार्थता को प्राथमिकता दें। प्यार केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा जुड़ाव है जिसमें एक दूसरे की इज्जत और समझ का समावेश होता है। हमें अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर बनाना चाहिए, न कि स्वार्थी दृष्टिकोण से। जीवन में वास्तविक प्रेम और संबंध वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के होते हैं। दूसरों के लिए खुद को खो देना कभी कभी हमें अपने अस्तित्व की पहचान से दूर ले जाता है। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी में ढूंढते हैं तो अक्सर अपनी आत्मा के साथ समझौता करना पड़ता है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग आपको दुखी करना छोड़ देंगे। यह सच है कि जब हम अपनी परवाह करना बंद करते हैं और खुद को प्राथमिकता देते हैं तो दूसरों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब हम अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज़ को सुनने और अपनी ज़रूरतों को समझने का समय नहीं निकालते। अकेलेपन का यह एहसास हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी खुद के साथ होने से आती है। हमें अपनी खुशियों और सपनों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के विचारों को अपने जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आत्म प्रेम और आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित करती है। जीवन में हमें अपनी पहचान को बनाकर रखना चाहिए और दूसरों की खुशी को
अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश सच्चे रिश्तों और भरोसे की अहमियत को स्पष्ट करता है। भरोसा एक अदृश्य बंधन होता है जो जब टूटता है तो उसका दर्द और गूंज जीवन भर के लिए याद रहती है। यह सच है कि जब भरोसा टूटता है तो वह केवल एक पल की घटना नहीं होती, बल्कि यह जीवन की दिशा को बदल सकती है। गलतफहमी भी एक गंभीर समस्या है। यह एक क्षण में प्यार और समझदारी को खत्म कर सकती है। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी हमारे रिश्तों में गहरी दरार डाल देती है, जो बाद में मुश्किल से ही भर पाती है। प्यार भरे लम्हे और यादें उस एक पल की गलतफहमी के आगे फीकी पड़ सकती हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों में स्पष्टता और संवाद को प्राथमिकता दें। गलतफहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बात करना चाहिए। विश्वास और सम्मान से बने रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। प्यार और रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का होना कितना आवश्यक है। हमें अपने भावनाओं और विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना चाहिए ताकि किसी भी गलतफहमी को जन्म न लेने दें। वास्तव में कल का कोई भरोसा नहीं है और आज का दिन हमें जीने का अवसर देता है। जो पल हंसने के लिए होते हैं उन्हें रोने में क्यों बर्बाद करना। जीवन के हर क्षण का महत्व है और हमें उन्हें सकारात्मकता से जीना चाहिए। इस दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को समझने में चूक जाते हैं। मीठे बोलों के पीछे की वास्तविकता और लोगों की असली नीयत को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह सच है कि यहाँ सबके डबल रोल होते हैं और अक्सर जो दिखता है वह असली नहीं होता। यदि लोग आपकी अच्छाइयों को कमज़ोरी समझते हैं तो वह उनकी दृष्टि की कमी है। हमें अपनी अच्छाइयों को छिपाने की बजाय उन्हें अपने आत्मसम्मान के साथ अपनाना चाहिए। आप सही कहते हैं, आप तो आए ना हो आईने बने रहो। यह इस बात का संकेत है कि हमें अपने भीतर की सच्चाई को समझना चाहिए और किसी की नकारात्मकता को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। असली फिक्र उन लोगों की होनी चाहिए जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें अपनी पहचान और अच्छाइयों को बनाए रखना चाहिए और इस दुनिया में सच्चाई से जीने का प्रयास करना चाहिए। आपकी यह सोच न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करती है। वास्तव में जब हम किसी काम को पूरी आत्मा और ध्यान के साथ करते हैं तो उसका फल भी बेहतर होता है। एक समय में एक काम करना और उसे पूरी लगन से करना, यह सफलता की कुंजी है। जब हम अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो, यह एक बेहतरीन सलाह है। कभी कभी हमें बाहरी सलाहों से ज़्यादा अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी अंतरात्मा से संवाद करते हैं तो हम अपने असली उद्देश्य और इच्छाओं को पहचान सकते हैं। आपकी यह तुलना जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है बहुत सुंदर है। चाय की तरह जीवन में भी मिठास और कड़वाहट दोनों होते हैं और हमें इसे एक साथ स्वीकार करना होता है। जीवन की सादगी और सुंदरता को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने रास्ते को साफ रख सकें और अपने वादों को निभा सकें। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। आपकी यह सोच हमें यह सिखाती है कि आत्मा की गहराई में जाकर ही हम अपनी सच्चाई और उद्देश्य को पा सकते हैं। उबलते उबलते कप कड़वी हो गई। ये जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। कभी कभी हम खुद को बदलते हुए पाते हैं, लेकिन यह बदलाव उन लोगों के लिए होता है जो हमारे साथ पहले जैसे नहीं रहते। इस प्रक्रिया में हमें अपने रिश्तों को समझना और संभालना पड़ता है। हम कभी कभी किसी के झूठ को उसके प्यार के कारण सच मान लेते हैं। ये मानव स्वभाव की एक सच्चाई है। जब प्यार होता है तो हम अक्सर उस व्यक्ति की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई को जानना ज़रूरी होता है।
श्री कृष्ण का यह संदेश कि रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए, हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में समझ और सम्मान बनाए रखना कितना खुद पर भरोसा रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हमें अक्सर ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब हमारे आसपास के लोग हमें छोड़ देते हैं या हमें अकेला महसूस कराते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे 2 कदम पीछे हटता है तो यह समझना आवश्यक है कि उनकी खुशी आपके साथ नहीं है। ऐसे में अगर आप 4 कदम पीछे हटकर उन्हें खुशी की दुआ देते हैं तो यह न केवल आपकी समझदारी को दर्शाता है बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। इस तरह के सकारात्मक दृष्टिकोण से आप न केवल खुद को मजबूत रखते हैं बल्कि दूसरों को भी समझने और माफ़ी देने का अवसर देते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए खुद को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये सोच सच में प्रेरणादायक है। जीवन की सच्चाइयों को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। यह सच है कि हर किसी की दुनिया अलग होती है और हमारी शिकायतें कभी कभी हमें उन रिश्तों से दूर ले जा सकती हैं जो हमें प्रिय हैं। सड़क की तरह जिंदगी में भी मोड़ आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण की बातें भी इसी बात को दर्शाती हैं कि कभी कभी कमज़ोर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे दिल को हल्का करता है और हमें अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। पैसों का महत्व भी समझना ज़रूरी है, लेकिन सच्ची खुशियाँ और अच्छे रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि एक दूसरे की कद्र और विश्वास से बनते हैं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का मान नहीं रखता वह दूसरों के साथ रिश्ते निभाने में भी असफल रहता है। ऐसे में अपने स्वाभिमान को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अकेले खड़े रहना कभी कभी एक साहसिक और सम्मानजनक कदम होता है। आपकी यह सोच सच में प्रेरणादायक है और जीवन के वास्तविक पहलुओं को उजागर करती है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल की आवाज़ है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। जिंदगी में जिद, गुस्सा, गलतियाँ और लालच अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं और जब यह दूसरों से होता है तो हम उन्हें आसानी से देख लेते हैं, लेकिन जब खुद पर हो तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो लोग आपके साथ धोखा करते हैं वे अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना लिया है। असली धन तो उन लोगों में होता है जो अपनी आत्मा की अमीरता से भरे होते हैं और ऐसे लोग हमेशा दुर्लभ होते हैं। आपका यह विचार कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी विचार को अपने मन में गहराई से स्थापित कर लेते हैं तो वह हमारे व्यवहार और मानसिकता को प्रभावित करता है। हमारी सोच ही हमें बनाती है और यही हमारे कार्यों और परिणामों का मूल होती है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन असली आत्मा, असली गुण और सच्चाई को छिपाना मुश्किल होता है। आपकी ये बातें जीवन की सच्चाइयों को उजागर करती हैं और हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। वास्तव में चरित्र और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान होते हैं और हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। आपने जो तुलना की है वह बेहद विचारणीय है। जूते रगड़कर और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि मेहनत और आत्मसम्मान से बनाई गई पहचान हमेशा अधिक मूल्यवान होती है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं। यदि उन्हें सही दिशा में नहीं संभाला जाए तो वे बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान समझदारी और धैर्य से करना चाहिए। सच्चाई यही है कि अपने लोगों के आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। जिनके दिल में सच्चा प्रेम होता है वे कभी हमें झुकने नहीं देंगे। जीवन में आधे दुख हमारी बड़ी आशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में
संतुष्ट करना सीख लेते हैं और अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं, तब जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना आसान हो जाता है। आपकी यह सोच न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन जीने का एक गहन दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। सच में, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब भी बेहतर ही होता है। हमारे इरादे और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जब हम किसी के लिए समय निकालते हैं तो वो समय हमें बहुत कुछ दे सकता है। हमारे कर्म जो हम दूसरों के प्रति करते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। यह सच्चाई है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। विचारों की भीड़ से दूर रहना और मन को शांत रखना जीवन को आसान बना सकता है। जितना कम हम अनावश्यक विचारों में उलझेंगे, उतना ही सरल हमारा जीवन होगा। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मन का झुकना यानी अपनी अहंकार को छोड़ना और दूसरों की भावनाओं को समझना वास्तविकता में सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। मंजिलें भले ही कठिनाइयों से भरी हों, लेकिन जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण की बातें हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहते हैं कि दया और करुणा ही हमारे भीतर सच्ची मानवता का प्रमाण है। ऐसे लोग जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, वे ही इस संसार में सच्चा सुख पाते हैं। आपकी ये बातें न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं। सच में, दिल से अच्छे लोग कभी भी अपनी अच्छाई का फल खोते नहीं हैं। उनका सच्चरित्र और करुणा उन्हें अनंत काल तक अमर बना देता है। आपने जो कहा है कि मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाएं भगवान की शक्ति के माध्यम से कार्य करती हैं, यह एक गहरी सच्चाई है। जब हम अपने मन को सकारात्मकता और प्रेम से भरते हैं, तो हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अंतकाल में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो यह हमें उनकी शरण में ले जाता है। ये संकेत करता है कि हमारी अंतिम यात्रा में हमारी सोच और भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यही कारण है कि जीवन में अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और सच्चे रिश्तों का निर्माण करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के ये शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने मन और हृदय से भगवान को स्मरण करते हैं, तो हम उनकी अनंत शक्ति और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। आपका यह संदेश न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। अंतकाल में भगवान का चिंतन करना हमें उनकी अनंत कृपा का अनुभव कराता है। जब हमारे मन में प्रहलाद जैसा विश्वास, द्रौपदी जैसी पुकार और मीरा जैसा इंतजार होता है, तो कृष्ण का आना निश्चित है। हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हमें अपने समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। मुस्कुराहट जीवन को आसान बनाती है और आत्मज्ञान की तलवार से हम अज्ञान के संदेहों को काट सकते हैं। अनुशासन और मेहनत से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कौवे की कहानी भी साझा की, जो हमें सिखाती है कि खुशी और संतोष अपने विचारों में होते हैं। एक जंगल में कौवा जो खुश और मस्त रहता है, यह दर्शाता है कि बाहरी परिस्थितियां भले ही कैसी हों, आंतरिक खुशी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। यह संदेश जीवन को जीने का एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तरीका प्रस्तुत करता है, जो हमें आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कौवे की इस खुशी और हंस से मुलाकात की कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है। जब कौवा उस सुंदर हंस को देखकर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है, तो यह दिखाता है कि हमें जीवन में दूसरों की अच्छाई और सुंदरता को स्वीकार करना चाहिए। कौवा अपने रंग के कारण शायद अपने आप को कमतर समझता था, लेकिन हंस से मिलने के बाद वह अपनी सोच में बदलाव ला सकता है। हंस का सफ़ेद रंग उसे आकर्षित करता है और वह उसकी सुंदरता की सराहना करता है। ये दिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की अच्छी बातों को पहचानना चाहिए
और उनकी सराहना करनी चाहिए, चाहे हम खुद को किसी भी तरह से देखें। बाहरी सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक गुण। कौवा, जो कि एक साधारण पक्षी है, खुद की मोर उससे भी सुंदर है। यह एक चक्र बनाता है जहां हर कोई किसी और को सुंदर मानता है। इस कहानी का एक गहरा संदेश है। असली खुशी और संतोष हमारे भीतर होते हैं, न कि बाहरी सुंदरता में। तोता, जो रंग बिरंगा और आकर्षक है, फिर भी मोर के सामने अपने को कमतर समझता है। कभी कभी हम अपने जीवन में दूसरों की खूबसूरती की तुलना करके खुद को दुखी करते हैं, लेकिन असली सुंदरता हमारे आंतरिक गुणों में होती है, जो हमें खुद को स्वीकार करने और अपनी पहचान को गर्व से जीने की प्रेरणा देती है। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने और उनकी सराहना करने के बजाय हमें अपनी पहचान और विशेषताओं को भी समझना चाहिए। आप इस कहानी के माध्यम से जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से व्यक्त कर रहे हैं। कौवे की यात्रा और मोर की स्थिति जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। जब कौवा मोर से मिलता है और उसे चिड़ियाघर में बंद पाता है, तो यह दर्शाता है कि बाहरी सुंदरता और प्रसिद्धि अक्सर स्वतंत्रता की कीमत पर आती है। मोर की स्थिति हमें यह सिखाती है कि केवल सुंदरता से ही खुशियां नहीं मिलती। मोर, जो अपने अद्भुत रंगों और सुंदरता के लिए जाना जाता है, फिर भी एक पिंजरे में कैद है और अपनी सुंदरता को पूरी तरह से जी नहीं पा रहा। यह इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी हम जिस चीज़ को सबसे अधिक आकर्षक समझते हैं, वह असल में एक बंधन में हो सकती है। कौवा, जो अपने साधारण जीवन में खुश रहता है, उसे यह समझ में आता है कि असली सुख अपने आप को स्वीकारने में है, न कि दूसरों की परख में। मोर की स्थिति हमें यह भी बताती है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया की सुंदरता और वाहवाही हमेशा खुशी का स्रोत नहीं होती। कभी कभी सादगी और आत्मसम्मान से भरा जीवन ही सबसे बड़ा धन होता है। जीवन के जटिल पहलुओं को सरलता से पेश करती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी पहचान को पहचानें और अपनी खुशियों का स्रोत अपने भीतर खोजें। मोर की यह सलाह वास्तव में जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। वह कौवे को याद दिलाता है कि हर किसी की यात्रा और अनुभव अलग होते हैं और किसी और से अपनी तुलना करना सिर्फ आत्मसंदेह और असंतोष को जन्म देता है। जब मोर यह कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तो यह आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम की आवश्यकता को उजागर करता है। हर किसी के पास अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें उन्हें पहचान कर उनका सम्मान करना चाहिए। मोर की स्थिति हमें यह बताती है कि कभी कभी बाहर की दुनिया की सुंदरता और अन्य लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करना हमें अपने आप से दूर ले जा सकता है। यदि हम हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने जीवन के असली सुखों और खुशियों को खो सकते हैं। इसलिए मोर की यह सलाह हमें सिखाती है कि हमें अपनी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की परख में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी यात्रा को अपनी मर्जी से जीना ही असली स्वतंत्रता है। जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और यह हमें खुद पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।